हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सबका इस बहुत ही शानदार सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज आपको अपने जेई एडवांस का जो सफ़र है उसकी और एक स्टेप और आगे मूव करेगी। एक गुड सॉर्ट ऑफ कलेक्शन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सब आईआईटी फ्लेवर से मैच करते हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो तरीका ये होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करें, चाहो तो वीडियो रोको, उसको अटेम्प्ट करो, फिर साथ में सॉल्व करिए, है ना। और हमने ये भी व्यवस्था की है कि अब जैसे मान लीजिए आपको टाइम भी चाहिए तो हम लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे आपको ताकि उसके लिए आपको टाइम मिले। तो जब क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा जो नेक्स्ट डे के लिए होगा, वो आपके पास पूरा टाइम रहेगा, उसे सॉल्व करें, नेक्स्ट डे उसे भी सॉल्व करवाया जाएगा और फिर इसी तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ए बॉल ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो नोट आर। रो नोट आर है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आर जो है वो वेरिएबल दिख रहा है आपको, डिस्टेंस है ना, समझ में आ गया होगा। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर अक्रॉस द बॉल्स सेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन। प्लेन ध्यान रखिएगा, प्लेन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल ए लेस देन कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। तो दमदार क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ उसको, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, ये जो बॉल है, ठीक है ना, यहाँ पर जब आप एक प्लेन से कट करेंगे क्या दिखेगा आपको, फील आ रहा है कुछ, क्या होगा? सोचो बॉल के सेंटर पे खड़े हैं, बॉल है और पूरा एक ये प्लेन कट कर गया, तो यहाँ आप देखेंगे, आ रहा है दिमाग में? यस, आपने सही सोचा, एक डिस्क दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें एक डिस्क दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको इससे जाने वाला फ्लक्स को पता करना है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस हुआ है भाई, यहाँ से दिस इज कैपिटल आर और ये यहाँ से स्मॉल ए के डिस्टेंस पे है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, प्लेन अगर हम कट करेंगे, है ना, तो स्फीयर है, उस पर से प्लेन कट हो रहा है, तो अंदर आपको एक डिस्क दिखाई दे रही होगी, दिख रही है, ठीक है। तो अब कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये स्फीयर है, ठीक है, ये चार्ज है विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जो कि खुद भी वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और इससे जो ये डिस्क दिख रही है, इस पूरे से आपको फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मेहनत करते चलिए साथ में, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो हमें किसी आर डिस्टेंस पर सबसे पहले हमें फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि भाई फाई जो होता है क्लोज्ड इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एस, और ये हो जाता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, क्यू इनसाइड या क्यू एनक्लोज्ड भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो ई इंटू क्या हो जाएगा, एरिया जो हम लिख देते हैं पूरा गॉसियन सरफेस का 4πr², चलिए रख देते हैं यहाँ से, तो 1/ε नॉट। और जब भी वेरिएबल आता है तो हम जानते हैं रो डीवी से हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, याद है आपको गॉसियन थ्योरम, जब गॉस थ्योरम लगाते हैं तो हमें एक है ना, यहाँ पर एक स्फेरिकल होलो स्फेरिकल सेक्शन मानते हैं, उससे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो रख देते हैं रो डीवी रख रहा हूं मैं, रो कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बच्चों रो नॉट आर, और डीवी कितना हो जाएगा 4πr² dr। क्लियर है, कहां से कहां तक चलना है, जीरो से लेकर के हम किसी जनरल पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आर तक। तो सबसे पहले तो हमारे पास फील्ड निकल के आएगी, फिर आगे की बात और करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा ई इंटू 4πr², यहां से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4π है, रो नॉट ये रहा और ये रहा एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखिए सब कांस्टेंट चीज हम बाहर ले आए, अंदर आपके पास बच रहा है आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है आर की पावर 4/4, तो लिमिट विमिट सब पुट करके मैं रख रहा हूं आर की पावर 4/4, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4πr² पूरा ही कैंसिल हो ही जाएगा, मैं इसको तो कैंसिल करता हूँ, इसको और एडजस्ट कर देंगे, तो देखो फील्ड हमारे पास आ जाएगी रो नॉट r² अपॉन 4ε0, ठीक है। तो पहले तो फील्ड आई है, अभी हमारा फ्लक्स नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कुल मिला के ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी एक आर डिस्टेंस पे अगर हम फील्ड लिखना चाहें तो फील्ड होगी तो ये डायरेक्शन में, पर वैल्यू ये वाली होगी, है ना। तो अब जो है कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स पे चलेंगे। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मानना पड़ता है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट माना है, एरिया वेक्टर इसका ds इधर आएगा, हमने लेट से यहाँ से हमने थीटा एंगल दिखाई दे रहा है भाई सबको,
तो ये फील्ड आपको दिखाई दे रही है, ये ds दिखाई दे रहा है, एंगल दिख रहा है, तो फ्लक्स जो है वो इस पूरे ये जो रिंग एलिमेंट दिख रहा है इससे निकालेंगे। याद है सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, कुछ वैसे ही चलने वाला है। तो अब इसका फ्लक्स लिखते हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं, है ना, तो आगे चलते हैं। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप ये डिस्क बना देंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर। मैंने यहाँ पर ये एक रिंग वाला पोर्शन माना है यहाँ, है ना, ये आर डिस्टेंस पे माना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इसकी जो हमने रेडियस मानी है उसको हमने यहाँ से यहाँ तक y माना है, और इसकी जो थिकनेस आएगी उसको हमने dy मान लिया है। क्लियर। तो अगर हमने यहाँ से, मैंने भी कहा था थीटा का एंगल है, तो ये यहाँ से इसका एरिया वेक्टर ds, यहाँ एंगल हो गया है थीटा, दिस इज e। अरे क्लियर है। नाउ अप्लाई कर दें, फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स क्या होगा, देखिए e ds cos थीटा, और इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, तो e डॉट ds या e ds cos थीटा लिख रहा हूँ सीधे सीधे में, ठीक है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए e जो हमारे पास आ गया था, देखें फिर से देखें, हमारे पास आया था रो नोट आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए रख देते हैं, तो ये आएगा बच्चों रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो e हो गया इस r डिस्टेंस पे, ध्यान दीजिएगा r डिस्टेंस पे ये e है, ये इसका डायरेक्शन भी है। ds तो रिंग है, रिंग एलिमेंट का क्या होता है बच्चों, 2 पाई y dy। क्लियर। तो ये एरिया हो गया इसका। cos थीटा, इस cos थीटा को जरा देख लें इस ट्राइंगल के अंदर, तो हम लिख सकते हैं ये a है और ये r है, तो क्यों ना इसको लिख दिया जाए भाई a बाय r। अरे क्लियर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करते हैं इसको, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो r से r भी कटेगा, है ना, यहाँ देखो मेरे पास बचेगा 2 से 2 कटा, तो रो नॉट बच गया, पाई बच गया, a बच गया, ठीक है ना। 2 कटा तो बचेगा यहाँ पर 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब क्या बच रहा है देखो, अब इंटीग्रेशन में देखो एक r से एक r भी कटी कर देते हैं, पर dy चल रहा है, तो r की वैल्यू हमें y के टर्म्स में पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखिए r जो हमें दिख रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। रख देते हैं, r को रखा मैंने और ये y बच गया, तो y है, रूट ओवर है अपने पास a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और dy। अरे क्लियर। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो हमने ये माना है 0 से लेकर के पूरा चला लेते हैं। तो ये वाला रेडियस ध्यान दीजिएगा, पूरी डिस्क का जो रेडियस है, y की लिमिट क्या, सबसे छोटी डिस्क 0 रेडियस की होगी, पर सबसे बड़ी डिस्क इस वाले रेडियस की होगी, है ना। तो ये वाला जो रेडियस है ये होगा r डैश, ठीक है। और उसको भी लिख देते हैं, साफ साफ दिख ही रहा है ये तो हमको। तो यहाँ से अगर मुझे r डैश लिखना होगा यह वाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे क्लियर है। अब बच्चों बचा ये वाला, यानी यहाँ से अगर मैं लग देता हूँ तो 0 से लेकर के रूट ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस विल बी द लिमिट। अरे क्लियर है। बाकी मैथ्स लगानी है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व भी करते हैं इसको थोड़ा सा साइड में। कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला है, इस पूरे पार्ट को उठा के हम टी स्क्वायर रख देते हैं। तो लेट से हमने लिखा है कि a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने माना है टी स्क्वायर, ठीक है, इसको माना टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2y dy इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। तो ये कटा, y dy को हम ये रख सकते हैं। तो देखिए हमारा फंक्शन, मैं यहीं पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा साइड में ही, फाइनली इसको पुट कर देंगे, आप जानते ही हैं। तो y dy को जब हमने पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा कितना, y dy को t dt रख देते हैं, और ये वाला भी t स्क्वायर, तो एक t यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा दैट इज t स्क्वायर और dt। देखो एक t यहाँ का, और इसको हमने जब t स्क्वायर रखा तो रूट के बाहर आया t, तो ये आ गया टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है हम जानते हैं दैट इज टी क्यूब बाय 3, और फाइनली जब लिमिट आएगी तो हम यहाँ रख देंगे। तो टी की जगह रख भी देते हैं भाई, वैल्यू कितना आएगा टी क्यूब। टी क्यूब का मतलब हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्यूब और ये रूट, यानी कि बच्चों 3/2, और ये आ गया 1/3। रख दें, अब लिमिट लगानी पड़ेगी। तो देखिए इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज रो नॉट पाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/3, है ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली मैं लिख ही देता हूँ एक बार, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, पावर हो गई है बच्चों 3/2, और पूरे की जो लिमिट लगेगी 0 से रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे मजा आ रहा है ना, बढ़िया चल रहा है ना, है। चलिए और सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा रो नॉट पाई ए बाय 6 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, चलिए अब एक बार ये पूरी टर्म यहाँ रख रहे हैं और 3/2 यानी हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2 है ये, माइनस अब इसको y को 0 रखना पड़ेगा। तो जब हम 0 रख देंगे तो a स्क्वायर 3/2 कटा तो मेरे हिसाब से बच गया है a का क्यूब। तो ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। आइए और सॉल्व करें, साफ साफ दिख रहा है यहाँ फिर कटेगा। तो बच्चों यहाँ जो फ्लक्स है जो हमें फाइंड करना है दैट इज रो नॉट पाई ए अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट कर देते हैं तो बचा 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा बच्चों आर का क्यूब माइनस ए का क्यूब। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड फ्लक्स, ठीक है भाई। तो एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको कैसे हमको करना है, बेसिक अगर आपके क्लियर हैं तो आप बिल्कुल तरीके से कर लोगे, ठीक है। जिन लोगों ने गलत किया होगा थोड़ा सा देख लेना कहाँ गलती हुई है और वो कॉन्सेप्ट मन में बिठा लेना ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलत ना हो जाए, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आइए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। तो देखिए है ना, रो पाई ए अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन आया है आपके पास, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट डे के लिए जैसा मैंने कहा था क्वेश्चन हम देंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको ले करके और आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट डे उसे हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ही क्लास में ही इसको सॉल्व करवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप तब तक आपको टाइम मिल जाएगा, आप उसको पूरा ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए, फिर आइएगा मैच करिएगा, देखिएगा कि आपने क्या किया है और असली कॉन्सेप्ट क्या है। मैच कर रहा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, और गलत हुआ होगा तो और सीखने को मिलेगा कि अच्छा दुनिया में ऐसा भी होता है, इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होगा, तो अब बिल्कुल वो माइंड में जाके बैठेगा। तो ऐसे एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जो आपको बढ़िया से याद रहने वाले हैं और आपकी जेई की IIT जेई एडवांस की जर्नी में बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बच्चों कीप स्टे ट्यून्ड, ठीक है, साथ में रहिए और सीखते रहिए।